मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर जारी। महकमा मौसमियात ने आज बालाई और वस्ती पंजाब, इस्लामाबाद, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में दिन के वक्त दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहने की पेशगोई कर दी। सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में दिन का दर्जा हरारत 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड मामूल से ज्यादा रह सकता है। NDMA का शहरियों को एहतियात बरतने का मशवरा। गुज़श्ता रोज सबसे ज्यादा दर्जा हरारत नौकंडी में 49 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात की 26 से 27 जून को इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, लाहौर और गुजरावाला में तेज बारिश की पेशगोई। आज सबसे ज्यादा दर्जा हरारत सिब्बी में 42 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। लाड़काना 41, लाहौर 40, बहावलनगर 39, जैकबाबाद 38, मुल्तान 37, इस्लामाबाद 36 और कराची में 33 डिग्री की गर्मी 40 डिग्री की महसूस की जा रही। पीठे में 40 सेंटीग्रेड और इधर बिजली बिल्कुल न होने के बराबर है। तो हम लोगों को, बच्चों को क्या होएगा, बड़ों को क्या होएगा। रात की टीम जब 11 बजे चले जाते हैं, फिर सुबह अजान की टीम आता है। बिजली बिल्कुल नहीं है, सारी रात हम लोग ऐसे बैठे रहते हैं। ये बिजली की वजह से हम लोग बहुत परेशान हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी है। घंटे लाइट आ रही है तो 4 घंटे लाइट नहीं आ रही है। बहुत ज़्यादा गर्मी है, 2 घंटे लाइट जा रही है, घंटा आ रही है। 3 दिनों से हमारे इलाके में बत्ती नहीं है जी, ना पानी है, ना गैस है। उसको कॉल भी किया हमने, मगर कोई नहीं आया है। बच्चे भी परेशान हैं और ख़वातीन भी परेशान हैं। 24 घंटे में 12 घंटे की तो लोड शेडिंग। ये अंदरूनी शहर की मैं बात कर रहा हूँ। इसका कोई टाइम टेबल नहीं है। 2-2, 3-3 घंटे पूरी रात चली जाती है। जब 4 दफा मैंने आज में सुबह था। जिस टाइम दिल करते हैं बंद करते हैं, जिस टाइम दिल करता है खोल देते हैं। 7-7 घंटे, 8-8 घंटे की लोड शेडिंग होती है। गर्मी बढ़ने से बिजली कम हो गई, तलब और रसद में फर्क बढ़ गया। मुल्क को 6765 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना। मुख्तलिफ शहरों में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ा दिया गया। शहरी इलाकों में 6 से 8 और देही इलाकों में 10 से 12 घंटे लोड शेडिंग से अवाम हाल से बेहाल है। कारोबारी सरगर्मियां मान पड़ गईं, पीने के पानी की किल्लत है। घरों में बच्चे, खवातीन, बुजुर्ग और बीमार अफराद शदीद मुतासिर हैं। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा, पिंडी और मुल्तान समेत मुल्क के तमाम छोटे बड़े शहर बिजली की एलानिया और गैर एलानिया बंदिश का सामना कर रहे हैं। पेशावर यकातूत के इलाके में बिजली के सताए शहरी एहतजाजन सड़कों पर दुहाइयां देने लगे। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज शरीफ निजी दौरे पर दुबई रवाना। मरियम औरंगजेब का बयान, कहा पार्टी कायद नवाज शरीफ दुबई पहुंच चुके हैं, फैमिली के दीगर अरकान भी उनके हमरा हैं। दुबई रवानगी से पहले लाहौर एयरपोर्ट पर मरियम नवाज के साथ मुसाफिर तस्वीर बनवाते रहे, सेल्फियां लेते रहे। मरियम नवाज बगैर प्रोटोकॉल के लाहौर एयरपोर्ट से रवाना हुई। मरियम नवाज आम मुसाफिरों वाले लाउंज में कुर्सियों पर बैठी। मरियम नवाज ने VVIP प्रोटोकॉल और स्टेट लाउंज इस्तेमाल नहीं किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की लंदन में पार्टी कायद नवाज शरीफ से मुलाकात। 2.5 घंटे से ज़ायद वक्त गुजारा। कहा नवाज शरीफ ठीक है, उनका इलाज जारी है। माहौलियात के हवाले से कॉन्फ्रेंस में MD IMF से मुलाकात खुशगवार रही। MD IMF को बताया कि पाकिस्तान ने तमाम शराइत पूरी कर दी हैं, अब प्रोग्राम बोर्ड में जाकर मंजूर होना चाहिए। पाकिस्तानी टीम की क़यादत इसहाक डार करेंगे, मेरा भी उनसे राब्ता है। मिलिट्री कोर्ट में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर 9 रुकनी बेंच की तश्कील पर जस्टिस काजी फाइजीसा का नोट सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड होने के कुछ देर बाद हटा दिया गया। जस्टिस काजी फाइजीसा ने अपने नोट में लिखा कि अदालत उज़्मा जैसा आईनी इदारा फर्द वाहिद की मर्जी से नहीं चल सकता। इदराक है कि चीफ जस्टिस ने अपने साथियों को बिला वजह गैर जरूरी कशमकश में उलझा दिया। अदालत उज़्मा के सरबराह को ऐसा नहीं करना चाहिए। जब से जस्टिस बंदयाल चीफ जस्टिस बने हैं, उन्होंने सीनियर जजेस से मुशावरत की रिवायत तर्क कर दी है। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने तमाम ज़रूरी मामलात अपनी मर्जी या अपने चंद अहलकारों के जरिए चलाए। जजेस की हैसियत का अंदाज़ा करें कि चीफ जस्टिस ने कभी फुल कोर्ट इजलास ही नहीं बुलाया। जजेस की फुल कोर्ट मीटिंग तो ना बुलाई, लेकिन दरख्वास्त गुजारों और उनके वकला को तरजीह दी।
यूक्रेन में कामयाबियां समेटने वाली रूस की निजी फौजी कंपनी वैगनर ग्रुप ने रूसी फौजी क़यादत ही के खिलाफ बगावत कर दी। यूक्रेन में लड़ने वाले अपने हरावल दस्ते में शामिल एहलकारों को रूसी तैयारों की जानिब से मुबैना निशाना बनाए जाने पर रूसी वजारत दिफा का रुख कर लिया। ग्रुप के सरबराह का कहना है कि 25,000 की मजबूत फोर्स मरने के लिए तैयार है। यूक्रेन में रूस का फौजी हेलीकॉप्टर गिराने और रूस के जनूबी इलाके रोस्टोव में दाखिल होने का भी दावा। रूस ने मुसल्लह बगावत पर उकसाने के इल्ज़ाम में वैगनर ग्रुप के सरबराह योगनी प्रिगोजिन की गिरफ्तारी के अहकाम जारी कर दिए। वैगनर प्राइवेट मिलिट्री कंपनी फोर्सेस से कहा गया है कि प्रिगोजिन के अहकाम को नज़रअंदाज करके उसे गिरफ्तार कर लें। मॉस्को में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। मॉस्को की सड़कों पर टैंक आ गए। रूसी हुकूमत की जानिब से वैगनर ग्रुप पर बमबारी की भी तरदीद। व्हाइट हाउस का कहना है कि रूस में पैदा सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन को आगाह कर दिया गया, रूस में पेशरफ्त पर इत्तेहादियों और शराकतदारों से मुशावरत करेंगे। वैगनर ग्रुप के सरबराह ने दावा किया है कि उनके ग्रुप में शामिल सैकड़ों जंगजुओं को वज़ीर दिफा के हुक्म पर बमबारी से हलाक किया गया है, यूक्रेन में नुकसानात कम करके दिखाए जा सकें। वैगनर ग्रुप के सरबराह ने कहा है कि अब उनके रास्ते में जो भी आया उसे तबाह कर दिया जाएगा। वैगनर ग्रुप के सरबराह ने यूक्रेन में पेशकदमी रोककर बाज़ इलाकों से दस्ते वापस बुलाने का ऐलान कर दिया। पेशावर के इलाके शरीफाबाद में घर में गैस लीकेज से धमाका। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि धमाके से छत गिर गई। 3 से 4 बच्चे मलबे तले दबे हुए हैं। रेस्क्यू 1112 की इमदादी कार्रवाइयां जारी। एक जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पेशावर के इलाके शरीफाबाद में घर में गैस लीकेज से धमाका। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि धमाके से छत गिर गई। 3 से 4 बच्चे मलबे तले दबे हुए हैं। रेस्क्यू 1112 की इमदादी कार्रवाइयां जारी। स्वात के कराची के जिना अस्पताल में कार में सवार लड़की की लाश छोड़कर फरार। पुलिस के मुताबिक कार में लड़का और लड़की सवार थे। 18 साला लड़की को सुबह 7:30 बजे मुर्दा हालत में अस्पताल लाया गया। पोस्टमार्टम किया जा रहा है। इब्तदाई तहकीकात से मौत की वजह नशे की ज्यादती मालूम हुई है। वाक़े की तफसीली तहकीकात जारी हैं। अमरीका भारत मुश्तरका बयान में पाकिस्तान का हवाला गैर ज़रूरी और गुमराहकुन है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का अमरीका भारत मुश्तरका बयान पर रद्द अमल। कहा, हैरान है अमरीका के साथ पाकिस्तान के दहशतगर्दी के खिलाफ करीबी ताउन के बावजूद इसे शामिल किया गया। यकतरफा मौक़िफ़ की तौसीक से गुरेज किया जाए। भारत को जदीद फौजी टेक्नोलॉजीज़ की मुंतकली पर गहरी तशवीश है। ऐसे इकदाम खित्ते में फौजी अदम तवाज़ुन को बढ़ा रहे हैं। मुश्तरका बयान खित्ते में कशीदगी और अदम इस्तेहकाम के कलीदी ज़राए को हल करने में नाकाम रहा। मुश्तरका बयान में किए दावे दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के बैन अक़वामी आज़म को किस तरह मजबूत कर सकते हैं। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बेमिसाल कुर्बानियाँ दी हैं। जानों के नजराने पेश करके हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों और मुसल्लह अफवाज ने एक मिसाल कायम की है। भारत मकबूजा कश्मीर में वहशियाना जब्र और अक़लियतों के साथ नारवा सलूक से तवज्जो हटाना चाहता है। मुश्तरका बयान भारत के मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन सूरत हाल का नोटिस लेने में नाकामी है। व्हाइट हाउस का जो बयान आया है वो साबिक हुकूमतों के लिए शर्मिंदगी का बायस है। अमेरिका के लिए तो जंगें इन्वेस्टमेंट होती हैं। आज भी पाकिस्तानी कौम अमरीकी हलीफ होने की सजा भुगत रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अमरीका भारत मुश्तरका एलामिये पर रद्द अमल। कहा, इस खित्ते में दहशतगर्दी के बीज बोने में अमरीका का भी बड़ा किरदार है। अमरीका के स्ट्रेटेजिक स्टेक्स हमेशा कमर्शियल होते हैं। हम अमरीका के लिए 40 साल से जंग लड़ रहे हैं। अमरीका ने इस खित्ते में 40 साल में 2 नाकाम मुदाखलतें की। अमरीका की विरसे में छोड़ी दहशतगर्दी का पाकिस्तान आज भी मुकाबला कर रहा है। पाकिस्तान को जुग्राफियाई लिहाज से चीन, रूस और पड़ोसियों से ताल्लुकात मजबूत बनाने चाहिए। अमरीका चाहता है कि पाकिस्तान का IMF के साथ प्रोग्राम कामयाब हो जाए। IMF आज़ाद इदारा है जो अपने पॉलिसी फ्रेमवर्क में काम करता है।
पाकिस्तान में अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की बातचीत। कहा, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला मईशत का है, जिसका हल चाहते हैं। जैसे पाकिस्तान माजी में मुश्किल वक्त से गुजरा, उम्मीद है इस बार भी बहरान से निकल जाएगा। अमरीका पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का ख्वाह है। हम किसी को तन्हा करने की ख्वाहिश नहीं रखते। चीन से तिजारती ताल्लुकात हैं। पाक अमरीका तिजारती ताल्लुकात में वक्त के साथ इजाफा हो रहा है। मर्दों में सबसे ज्यादा मुंह, जिगर, बड़ी आंत, फेफड़ों, प्रोस्टेट का सरतान। खवातीन में सबसे ज्यादा छाती, ओवरी, मुंह, सिरोसिस, फिर बड़ी आंत का सरतान। जबकि बच्चों में खून और 9 उम्र में हड्डियों का सरतान आम है। कौमी इदारा सेहत इस्लामाबाद नेशनल कैंसर रजिस्ट्री की सरतान के केसेस की पहली जायजा रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक सरतान के केसेस में 53.61% खवातीन और 46.7 मर्दों की तादाद रिकॉर्ड की गई। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में नस्वार का ज़्यादा इस्तेमाल मुंह के कैंसर का सबब बनता है। रिपोर्ट के मुताबिक 2015 से 2019 तक 2,69,202 कैंसर के केसेस का जायजा लिया गया। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में रहनुमा PTI शाह महमूद कुरैशी की अबूरी जमानत में 10 जुलाई तक तौसी कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज राजा जवाद अब्बास का तबादला कर दिया गया। नए जज के चार्ज न लेने पर बगैर कार्रवाई शाह महमूद कुरैशी की जमानत में तौसी की गई। शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ थाने में दहशतगर्दी एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में फवाद चौधरी सरकारी अफसरान को उकसाने के केस में इस्लामाबाद सेशन कोर्ट में पेश ना हो सके। वकील सफाई फैसल चौधरी ने अदालत को बताया कि फवाद चौधरी बीमार हैं, हाजिरी से इस्तिस्ना दिया जाए। जज ताहिर अब्बास ने इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर करते हुए फर्द जुर्म आयद करने की नई तारीख 7 जुलाई मुकर्रर कर दी। यूरोपीय यूनियन की सरहदी एजेंसी ने दावा किया है कि यूनान ने डूबने वाली तारिकीन वतन की कश्ती की डूबने से कबल निगरानी की पेशकश को नजरअंदाज कर दिया। यूरोपीय सरहदी हुकाम का कहना है कि यूनान ने तारिकीन वतन की कश्ती की निगरानी के लिए हवाई जहाज भेजने की पेशकश का जवाब नहीं दिया, जो बाद में डूब गई और भारी जानी नुकसान हुआ। यूनानी कोस्ट गार्ड ने यूरोपीय एजेंसी की इस ताज़ा तरीन दावे पर कोई तबसरा नहीं किया है। यूनान में कश्ती डूबने के वाक़े में 82 अफराद हलाक हो गए थे, जबकि 104 लोगों को यूनानी कोस्ट गार्ड ने जिंदा बचा लिया था। कश्ती में 400 लोगों की गुंजाइश थी, 700 अफराद सवार थे। अक़वाम मुत्तहिदा ने कश्ती हादसे में मज़ीद 500 अफराद के डूबने का खदशा जाहिर किया है। पिछले साल लिए थे तो 3 लाख रुपए का लिया था, अब तो 10 लाख रुपए मांग रहे हैं। महंगाई इतनी हो गई है कि गरीब आदमी तो कुर्बानी नहीं दे सकता। हम इतराज कर रहे हैं कि ये बहुत महंगा दे रहे हैं। ये सारा जानवर हमें इतना नुकसान कर रहा, हो सकता है ये छोड़ के जाना पड़े। किराया भी नहीं है वापस करने के लिए। वक्त कम, मुकाबला सख्त। ईद कुर्बान में कुछ रोज रह गए। कराची में एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी में खरीदारों का रश ना होने के बराबर। ऊँटों के ब्लॉक में कई हजार ऊँट अब भी मौजूद। जानवरों के महंगे दामों के बाइस शहरियों की मुश्किलात बढ़ गई हैं। कहते हैं जानवरों के रेट इतने हैं कि इस साल कुर्बानी करना मुश्किल हो गया है। क्वेटा में भी मवेशी मंडियां सुनसान। व्यापारियों का कहना है कि महंगाई के बाइस खरीदार जानवर की कीमत सुनकर वापस लौट रहे हैं। हैदराबाद में बाईपास के मकाम पर शहर की मरकजी मवेशी मंडी में जानवरों की खरीदार नहीं है कोई। जानवरों की कीमतें सुनकर शहरी वापस जाने पर मजबूर। ये स्पेशली लाया गया चित्राल से। वहाँ इनको स्पेशल खुराक दिलाया जाता है, जैसे दलिया, गंदम, ज्वार, बाजरा, मकई। स्पेशल तरीके से इसको पाला जाता है। पेशावर की बकरा मंडी में टाइगर नामी बकरे की धूम। व्यापारी का दावा है कि इस तरह के लंबे और खूबसूरत सींगों वाला बकरा मंडी में किसी के पास नहीं होगा। मालिक ने बकरे को खूब नाजों से पालकर बड़ा किया है। कहता है टाइगर सिर्फ दलिया और गंदम ही खाता है। तीमरगिराह में 9 मई को जलाए गए फ्रंटियर कोर पब्लिक स्कूल और कॉलेज दोबारा फाल। शरपसंदों ने FC पब्लिक स्कूल और कॉलेज को जलाने के साथ साथ सामान की लूटमार भी की। फ्रंटियर कोर नॉर्थ ने कलील मुद्दत में तामीर मुकम्मल करके स्कूल को असल शक्ल में बहाल कर दिया। तलबा का तालीम को नुकसान पहुंचाने वाले शरपसंदों को कड़ी से कड़ी सजा देने का मुतालबा।
वतन के लिए जान का नजराना पेश करने वाले शहदा को पूरी कौम का खिराज अकीदत। लांस नाइक अब्दुल मनाफ ने बलोचिस्तान में दहशतगर्दों से मुकाबले में जामे शहादत नोश किया। शहीद के वर्सा का शरपसंदों को सख्त से सख्त सजा देने का मुतालबा। शहीद की वालिदा का कहना है कि सानहा 9 मई को शरपसंदों ने जुल्म की इंतहा की, उन्हें सख्त तरीन सजा देनी चाहिए। स्पेशल ओलंपिक्स में पाकिस्तान ने एक और गोल्ड मेडल जीत लिया। यूनिफाइड बैडमिंटन विमेंस डबल में फायजा नासिर और नाहीन खान ने सोने का तमगा जीता। यूनिफाइड मेंस डबल बैडमिंटन में पाकिस्तान का सिल्वर मेडल। नौशरवान आरिफ और तलहा आसिफ ने चांदी का तमगा हासिल किया। पाकिस्तान के गोल्ड मेडल्स की तादाद 6 हो गई। पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े प्रोफेशनल बॉक्सिंग मेले का लालक जान स्टेडियम गिलगित में आगाज। पाकिस्तान के पहले वर्ल्ड यूथ चैंपियन उस्मान वजीर होम ग्राउंड पर अपने वर्ल्ड टाइटल का दिफा करेंगे। उस्मान वजीर का मुकाबला तंजानिया के टॉप बॉक्सर से होगा। कौमी क्रिकेटर्स शाहनवाज जहानी और मीर हमजा भी गिलगित पहुंच गए। और पंजाबी फिल्मों के सुल्तान राही को नहीं भूले परस्तार। मद्दाह आज उनका यौम पैदाइश मना रहे हैं। फिल्मों में उनका गंडासा कामयाबी की अलामत था। लेजेंड अदाकार की यादें आज भी ताज़ा।